दूसरा वादा, आप हर जन्म में मेरे बनकर रहेंगे, सिर्फ मेरे। इंस्पेक्टर साहब, पूरी हवेली छान मार ली, आयान का कुछ पता नहीं चला, और वो गोपाल, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मीरा ने फोन पे बताया कि कोयल के मिलते ही दादा गोपाल के पीछे चले गए थे और उसके बाद किसी ने दादा को नहीं देखा। मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, बेटे को नहीं खो सकता। आप बेफिक्र रहिए अर्नब जी, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, आपका बेटा जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू दादा। आप कोयल और बाकी सारी लेडीज को लेकर किसी होटल में चले जाइए। मैं कौस्तुभ, पाब्लो और विपिन यहाँ रुककर पुलिस की मदद करते हैं। ठीक है जी। माँ, जब तक गोपाल नहीं मिल जाता आपका भी यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए आप दादा के साथ अगर होटल चली जाएं तो... मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ प्लीज, क्या बुझते पाछो ना, पुलिस को अपना काम करने दो। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर सकती और नो, लेकिन कोई और है जो कर सकता है। ईशु, 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 ईशु रो मत बेटा, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, बाबा एकदम ठीक है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ईशु, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ईशु इधर आ। कुछ नहीं हुआ है, मीरा माँ है ना तेरे पास? हाँ, क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ है। ईशु, ईशु, आंखें खोल, आंखें खोल, मीरा माँ को देख, आंखें खोल। बल्कि भिगोने का क्या फायदा, बोलो ना रोने का क्या फायदा। हो कोई मुसीबत या धोखा मिले, हंस जब भी रोने का मौका मिले। दीवारें हो दुख की कितनी बड़ी, सब में हंसी का झरोका मिले। हंसना ही जीवन का है कायदा, बल्कि भिगोने का क्या फायदा। मीरा माँ के साथ चलेगी? अच्छा, 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 गुड गर्ल, अच्छा। हाँ, गुड गर्ल। चुप हो जा, चुप हो जा। वही मिस रोंदू, तुझे खुशी के रीजंस काउंट करना सिखाया था ना, तो बता हमारी खुशी के 3 रीजंस क्या है? मैं, बाबा, गुड, तीनों यही है ना? तो फिर रो क्यों रही है? चल स्माइल कर। इशू, कोई इशू नहीं है, तू बाबा की चिंता मत कर। जब वो मोटा हाथी ठीक हो गया तो बाबा भी ठीक हो जाएंगे। क्या हाथी? हाँ, वो मोटा हाथी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और पता है वो 1 दिन में ठीक हो गया। पूछ कैसे? कैसे? उसकी सहेली चीटी उसे खून देने आई थी ना। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ है ना। क्या? गुड, वो तो कुछ गलत नहीं होने देंगी। चल तब तू सो जा, जब तक तू सोकर उठेगी ना पापा एकदम ठीक हो जाएंगे। क्यों? पापा को चीटी खून देने आ रही है? चलो आइस क्लोज करो। चल सो जा। पता नहीं बेटा वहां क्या हुआ, सब ठीक है ना? सेवक मिला? उस परिवार में सब ठीक है ना बेटा? पता नहीं बाबा,
लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। आपकी चोट देख के ना ईशानी डर गई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपके पास बैठूं या उसका ख्याल रखूं। आपकी पट्टी बदलूं या जाके उसके आंसू पोंछूं। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको उस परिवार की पड़ी है। क्यों बाबा? आपके सर से खून बह रहा था, आपने मुझे अपने पास नहीं रुकने दिया। आपने कहा उस परिवार के पास जा, उनकी मदद कर। क्यों बाबा, क्यों? क्यों नहीं? मैं भी तेरी माँ से यही कहता था कि दूसरों की मदद क्यों करनी, और वो मुझसे यही कहती थी क्यों नहीं। कहती थी मदद भले ही हम करें, करवाती देवी माँ है। मदद करने वालों के हाथों में भगवान बसते हैं। किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद ना करना मतलब देवी माँ के आदेश का पालन ना करना। तो फिर बता, मैंने मालकिन के परिवार की मदद करके क्या गलत किया? गलत तो माँ ने भी कुछ नहीं किया था। गांव वालों की मदद करती थी ना। गांव वालों ने क्या किया? मेरी माँ को मार डाला। ना ये गांव वाले इस काबिल थे कि मेरी माँ उनकी मदद करे, ना ये परिवार इस काबिल है कि आप उनकी मदद करो। बाबा, बाबा, ये जिंदगी ना बहुत मुश्किल है। हम अपनी मुसीबतों से नहीं लड़ पा रहे, हम दूसरों की मुसीबतों से क्यों लड़े? मुझे इस गांव में नहीं रहना है बाबा। मैं जैसे तैसे पैसे जमा कर लूं, फिर हम तीनों इस गांव और इस गांव के एहसान फरामोश लोगों की तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। बात बराबर वालों में होती है। हम एक जमींदार हैं और तुम एक मामूली से नौकर की बेटी। मिट्टी आसमान से बात नहीं किया करती। निकल जाओ यहां से। मैं इनकी मदद करके क्या मिला बाबा? माँ ने अपनी जान खोई थी, मैंने अपना सम्मान खोया है। भयान बाबा ने कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा निकल जाए इस हवेली से। ये बात आयन ने नहीं, किसी और ने कही है। जीप पर सिर्फ सरस्वती आकर ही नहीं बैठती मीरा, शैतान भी बैठता है। वो आवाज आयन की थी पर शब्द डाकिनी के थे। उस वक्त आयान डाकिनी के काबू में था और अब सिर्फ ये घर ही उसकी मदद कर सकता है। अब बाबा की हालत देख रही है। इन्होंने आपके परिवार के लिए खून दे दिया, अब क्या जान दे दे? देखिए, I'm really sorry। मेरे बाबा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा से मदद मांग भी नहीं रही हूं। तो आप किससे मांग रही है? तुमसे। अब सिर्फ तुम ही आयान की मदद कर सकती हो। मैं कैसे कर सकती हूँ? वैसे जैसे तुम्हारी माँ करती थी। मेरी माँ मर चुकी है, पर उसकी शक्ति, उसका विश्वास, उसकी हिम्मत तुम्हारे अंदर जिंदा है मेरा। बरसों पहले तुम्हारी माँ ने आयन को बचाया था, अब तुम बचाओगी। अब मेरी माँ को जानती है? आयान, आयान, आयान।
ये तो डाकिनी के निशान है। इसका मतलब अयान बाबा पे डाकिनी की पकड़ और भी गहरी होती जा रही है। अब आप लोग भाग नहीं सकते। जो लोग भाग नहीं सकते उन्हें लड़ना पड़ता है। अयान के लिए तुम्हारी माँ डाकिनी से टकराई और अब डाकिनी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लौटी है। अगर वो निशान आयान के गले पर पूरे बन जाए तो वो कभी इस राजबाड़ी से निकल नहीं पाएगा, हमेशा के लिए डाकिनी का होकर रह जाएगा। आपके लिए जान भी हाजिर है बड़ी मालकिन। आप जो कहेंगी मैं करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। बस मेरी बच्ची को डाकिनी से दूर रखिए। बाबा, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे हैं। बाबा, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे हैं, प्लीज। बाबा मत करो ना, मत जाओ ना, प्लीज बाबा, प्लीज। ये सब क्या है? बाबा, बाबा प्लीज, बाबा प्लीज, बाबा सुनिए ना बाबा प्लीज। अगर बड़ी मालकिन सच भी कह रही है तो आप अकेले डाकिनी का सामना कैसे करोगे? मैं अकेला नहीं होऊंगा, तेरी माँ मेरे साथ रहेगी। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज मत जाइए। बाबा, बाबा नहीं, बाबा, बाबा, बाबा प्लीज मत जाओ बाबा, बाबा। हम डाकिनी को हरा नहीं सकते बड़ी मालकिन, लेकिन थोड़ी देर के लिए इतना कमजोर कर सकते हैं कि आयान बाबा उसके पंजों से छूट जाएं। मुझे क्या करना होगा? आप ये गंगा जल छिड़कते हुए हवेली की 7 परिक्रमा कीजिए। इससे हवेली के आसपास जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं उन्हें ताकत मिलेगी। और तुम क्या करोगे? इस हवेली में 11 कमरे हैं बड़ी मालकिन। नहीं, 10 कमरे हैं। 10 कमरे आपके परिवार के हैं बड़ी मालकिन, 11वां कमरा डाकिनी का है। वो सिर्फ उसी को दिखता है जैसे डाकिनी दिखाना चाहती है। अयान बाबा उसी कमरे में होंगे, आप देर मत कीजिए।
फिलहाल ये लॉकेट अयान बाबा की रक्षा करेगा। माँ, तू उसे लॉकेट क्यों पहना रही है? मैं तेरी बेटी हूँ ना, तो मुझे पहना। कोई नहीं, तू मेरी लॉकेट ले ले। नहीं आयन बाबा, मेरी लड़ाकी नहीं, ये लॉकेट अयान बाबा का है। ये देख, ये तेरा लॉकेट है। मैं जानती हूँ बाबा की मदद कैसे करनी है। बाबा का है। बाबा!
यही है तीसरे वादे का निशान। जन्म मृत्यु से परे भी सिर्फ मेरे बन के रहने के वादे का निशान।